जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। शरहद तुझे प्रणाम शरहद तुझे प्रणाम। देश की रक्षा धर्म हमारा देश की सेवा कर्म हमारा। देश की रक्षा धर्म हमारा देश की सेवा कर्म हमारा। गूंज उठेगा जल थल अंबर जग में गौरव गान। शरहद तुझे प्रणाम शरहद तुझे प्रणाम शरहद तुझे प्रणाम। सीमाएं हम रखें सुरक्षित देश रहेगा सदा अखंडित। इसी के हित में जिए मरेंगे चलते सीना तान। शरहद तुझे प्रणाम शरहद तुझे प्रणाम शरहद तुझे प्रणाम। जन जन में सद्भाव जगाए भेद भाव सब दूर भगाए। एक देश है एक संस्कृति समरस अमृत पान। शरहद तुझे प्रणाम शरहद तुझे प्रणाम शरहद तुझे प्रणाम। धर्म शिखर पर ले जाएंगे देश का वैभव प्रगटाएंगे। धर्म शिखर पर ले जाएंगे देश का वैभव प्रगटाएंगे। विश्व गुरु बनकर उभरेंगे पाएंगे सम्मान। शरहद तुझे प्रणाम शरहद तुझे प्रणाम शरहद तुझे प्रणाम। भारत माता। मुख्य अतिथि श्रीमान अमृतलाल जी। भारत माता की वंदे वंदे। 74वें स्वतंत्रता दिवस की आप सबको विद्यालय परिवार को और समस्त विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम पर विराजमान आदरणीय रामाराम जी गोपाल राम जी नामजी राम जी प्रिंसिपल साहब एवं समस्त स्थानीय विद्यालय के स्टाफ आप सबको पुनः स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं और बधाई। अब आज पूरा विश्व जिस महामारी से जूझ रहा है वो आप सबको विदित है पता है जिसका अपन सब आज भुगतान भी कर रहे हैं कि कार्यक्रम नहीं के बराबर है। सरकारी गाइडलाइन के अनुसार तो ये भी अपन नहीं कर सकते थे लेकिन विद्यालय परिवार ने जोखिम लेके किया है। बाकी ये भी सरकारी गाइडलाइन के साथ नहीं कर सकते थे। अपन सबको इस महामारी से बचना है और आने वाला समय निश्चित ही अच्छा होगा क्योंकि रात के बाद दिन आता है और दिन के बाद रात। ये तो चलता रहेगा। आने वाले समय में आप अच्छी मेहनत करें तैयारी करें और अपने लक्ष्य को भेजने के लिए
प्रयत्न करें, निश्चित रूप से आने वाले समय में सफलता मिलेगी। ये दिन भी चढ़ जाएंगे, अंधेरा भी घट जाएगा, निश्चित तौर पे आने वाले समय में उजाला ही उजाला होगा। ऐसी हम सबकी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है। पुनः आप सबको शुभकामनाएं, बधाई और धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर अमर शहीदों को सादर नमन करते हुए, सादर वंदन करते हुए आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान अमृतलाल जी, अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री रामाराम जी और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित श्रीमान गोपालाराम जी और नानजी राम जी का मैं विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं और कोटि कोटि उनका आभार भी व्यक्त करता हूं कि विद्यालय परिवार ने आपको याद किया और आपने समय दिया। राष्ट्रीय पर्व के बारे में अमृत जी ने काफी कुछ बता दिया है कि कुछ हमारी मजबूरियां भी हैं जिसके तहत इस कार्यक्रम को विस्तृत रूप हम नहीं दे पाए और नियमानुसार जो भी थोड़ा बहुत जोखिम लेकर हो सकता था उसके तहत करने का प्रयास किया। यहाँ यह बात जरूर सोचनी होगी कि वैश्विक महामारी में जो हमारे सामने परिस्थितियां हैं, उस परिस्थितियों के अनुरूप आज 7,32,000 शहीद हुए हैं हमारी इस आजादी की लड़ाई में। उन शहीदों के लिए ये कार्यक्रम मात्र एक इस वैश्विक महामारी ने औपचारिकता बना दिया है, लेकिन फिर भी इस तिरंगे को देखकर हमारे मन में उन शहीदों के प्रति सादर श्रद्धांजलि और देशभक्ति का ज्वार उमड़ता है। मैं आप सभी से भी आग्रह करूंगा कि 15 अगस्त का जो पावन पर्व है, इस पर्व पर हम एक भारत के नागरिक होने के नाते अपने अधिकार, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जिस जगह पर आपको ये लगे कि यहाँ पर मेरी कोई भूमिका हो सकती है, उस भूमिका को एक सच्चे और अच्छे भारतीय के रूप में निभाने का प्रयास करें। निराशा जीवन में कभी होनी भी नहीं चाहिए। अमृत जी ने काफी कुछ बता भी दिया है कि अगर रात है तो अंधेरा चढ़ जाएगा और सवेरा भी होगा, और वो जो सवेरा होता है वो हमेशा आशा की किरण लेकर आता है। मन में उत्साह और उमंग होनी चाहिए। आप सभी से मेरा पुनः आग्रह रहेगा कि इस देश के प्रति, समाज के प्रति, गांव के प्रति, घर के प्रति हमारे जो भी कर्तव्य हैं, हम उनको समय समय पर निभाते रहे। अपने अधिकार भी है, उनका भी प्रयोग करें। एक बार पुनः मैं विद्यालय परिवार की ओर से उन अमर शहीदों को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने अपने घर बार छोड़कर इस देश की आजादी में लड़ाई लड़ी। उन माताओं को भी नमन करता हूं जिनकी कोख सुनी हो गई। उन बहनों को भी सादर वंदन करता हूं जो राखी के पर्व पर अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांध पाई। ऐसे कई सामाजिक रिश्ते हैं जो इस आजादी की लड़ाई में लड़ते वक्त उन शहीदों ने छोड़ दिए। उनके सामने एक ही रिश्ता था, देशभक्ति, देश को आजादी दिलाना, और उस मकसद में वो कामयाब भी हुए। हालांकि इसके सुखद और दुखद दोनों पहलू रहे। 14 अगस्त को हमारी द्विराष्ट्र राष्ट्र धारणा के तहत एक हमारे भारत का टुकड़ा भी हुआ, लेकिन फिर भी हम 14 अगस्त के शाम को अपने कलेजे पे पत्थर रखकर हम ये कल्पना करते हैं कि भविष्य में भी कभी अखंड भारत वापस बनेगा। इसी आशाओं के साथ
शहीदों को सादर नमन करते हुए मैं गुलाब कुमावत आपसे इजाजत लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज के 74वें सूचना दिवस के अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नौजवान और शास्त्र विचारों वाले श्रीमान अमृतलाल जी, विशिष्ट अतिथि विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, स्टाफ साथियों और प्रगति करने वाले प्यारे विद्यार्थी, ये तिरंगा झंडा 3 रंगों से सज करके और आज के दिन जो है वो अपने को इस प्रकार से एक आजादी की बात को जो है वो अपने को याद दिलाते हैं। इससे पूर्व अपन जो है वो किसान वर्ग से थे और किसी दूसरे वर्ग की गुलाम थे। उस गुलामी की वजह से उन लोगों ने अपने ऊपर जो है वो इस प्रकार से शोषण भी किया, शासन भी किया और वो शोषण और शासन की वजह से अपना समाज भी बदल दिया गया था, धर्म बदल दिए जाते थे और क्षेत्र भी बदल दिए जाते थे। न अपन जो है वो किसी एक काम के सिवाय दूसरा कोई काम करने की जो है वो आजादी थी। अब यह आजादी जो है वो अपने को प्राप्त हुई है। ये प्राप्त आजादी मात्र अपनी प्रगति करने के लिए हुई। आगे बढ़ो, अपना विकास करो, अन्य किसी प्रकार का दूसरा कोई धंधा जो प्रगतिशील धंधा हो उसको अपनाओ, कहीं भी जाकर के अपना धंधा बढ़ा दो। ये सब सुविधाएं और ये सब आजादी जो है वो अपने को प्राप्त हुई है और उस आजादी को प्राप्त करने के लिए ऐसे निस्वार्थ लोग जिन्होंने अपना सब कुछ समर्पित करके, शहीद होकर के और संकट झेल करके ये जो है वो आजादी दिलाई। इस चीज को जो है वो अपने को भूलना नहीं चाहिए। विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है जो इस आजादी का फायदा उठा करके मात्र आपको जो है वो प्रगति करने के लिए लाइन पकड़नी, कॉलेज में जाकर के और जवान बन करके ये नहीं कि मैं आजाद है, हम लड़ेंगे एक दूसरे से, नहीं। आपको जो है वो प्रगति का मार्ग पकड़ना है। लड़ाई करने का ये आजादी नहीं है, प्रगति करने की आजादी है। इसी प्रकार जितना जो हो सके ये समय एकदम जो है वो स्वर्ण युग के समान है आपके लिए। हालांकि हमने भी जो है वो गुलामी में जन्म नहीं लिया था, पर फिर भी कुछ छाया जो है वो उस समय हमने उस गुलामी की जो है वो झेली थी, पर फिर भी वो छाया जो है वो आपके ऊपर है नहीं। आप कॉलेज करने के लिए लगभग सभी जा रहे हैं और इस स्वतंत्रता की आजादी के लिए जो है वो 2 शब्द बोलने के लिए आप तैयार नहीं हुए। आजादी आपके अंदर कहाँ आई? आपके अंदर ये जो है वो जागृति, ये दिल बुझ टाइप बैठे 2 शब्द जो है वो कहने की क्षमता नहीं हुई, तो फिर फौज में और सीमा पर लड़ने के लिए आपकी जो है वो यदि बिना किसी कहे तैयार कैसे हो सकते हो? हो जाओगे कभी कोई चीन वाले आ रहे हैं, आप तैयार हो पास हैं? ठीक है, उस समय जो है वो आपका भी नाम लिखा जाएगा। तो ऐसी स्थिति है। इसी प्रकार से जो है वो मेरे साथी जो गुरुजन लोग शिक्षण व्यवस्था काम कर रहे हैं, उसे भी मेरा निवेदन है कि इन लोगों को जो है वो इस प्रकार की जागृति अपने द्वारा ही दी जाएगी। शिक्षक पद बहुत बड़ा पद होता है। आपने जो है वो अभी रूपाराम जी के कार्य को देख करके पूरे समाज ने मिलकर के सम्मान किया और करीब जो है वो 10-15 लाख वोटों से जीतने वाले एमपी जो दिल्ली की शासन व्यवस्था चलाने का एक भागीदार होता है, वो भी जो है वो उस गुरुओं के चरणों में स्पर्श करते थे उस समय। एक एमएलए, एक एमपी और अन्य गणमान्य जो है नागरिक, उन सभी ने जो है वो इस एक कार्य से, शिक्षण कार्य से, गुरुओं से, उसी वजह से जो है वो इन्होंने आकर के चरण स्पर्श किया जो आप सभी ने देखा होगा। तो ये पद जो है वो कम नहीं है।
इसे आप जो है वो अपनी जिम्मेदारी से और सभी प्रकार की वृद्ध दिमाग रखते हुए जैसा जितना हो सके इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो भावना भरें और स्वतंत्र रूप से जो है वो उनकी प्रगति की जो है वो हमेशा शुभकामना रखते हुए काम करें। तो यही जो है वो पद सभी लोग जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ में इस महामारी के हिसाब से आज की ये व्यवस्था जो है वो फीकी रही, ये एक कोई भगवान की ही जो है वो मेहरबानी है, उसे अपन जो है वो कुछ कर नहीं सकते। पर फिर भी आप लोगों से जितने हैं जैसे भी हैं इसी हिसाब से जो है वो आजादी के लड़ाई लड़ने वाले भी जो इतने छोटे मोटे और कम लोग मिलकर के जो है वो संगठन बना करके लड़ते थे और आज संघर्ष करते थे, फिर जो है वो बहुत पूरा भारत एक संगठित हुआ था। इसलिए इससे जो है वो नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं, सभी समस्याएं जो है वो सॉल्व होगी और व्यवस्थित होगी। इसी के साथ आज आप लोगों ने जो है वो यहाँ मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं स्टाफ साथी और सबका जो है वो आभारी हूँ। धन्यवाद। और